ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, हमने देखा ये पिछले क्लास में ईशोपनिषद का मंत्र 8 और मंत्र 8 का हमने थोड़ा सा वर्णन देखा था। श्लोक इस प्रकार है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापवित्तम कवि मनीषी परिभूः स्वयंभू याथार्थ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। श्रील प्रभुपाद के द्वारा है अनुवाद। उस ऐसे सबसे महान पुरुष को सही सही जानना चाहिए जो अदेहधारी सर्वज्ञ अनिंद्य शिराओं से विहीन शुद्ध अदूषित आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो ये भगवान के बारे में चर्चा हो रही है और हमने इसका थोड़ा सा देखा था, पर पूरा क्लास था, यानी कि काफ़ी वर्णन देख लिया है। यहाँ पे जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, उसका 2 लाइन सिर्फ हुआ है। उनका अपना दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। यहाँ तक इस जगत के जीवों के रूप प्रकृति में सन्निहित हैं और वे भौतिक मशीन के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की रचना में शिराओं आदि का होना आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है। सही बात है। यहाँ पे शब्द आया है अस्नाविरम। अस्नाविरम का मतलब होता है जिसमें नस नहीं है, नसों से रहित। हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है पूरा, उसमें बहुत सारी हड्डियाँ, बहुत सारे नस और खून बहता है और हृदय काम करता है और लंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में और सिस्टम है जिससे ये चलता है। भगवान का शरीर पूर्ण रूप से दिव्य है और जिस चीज़ से हमारी आत्मा बनी हुई है सच्चिदानंद, वही चीज़ भगवान का भी शरीर, पूरा शरीर उसी से बना हुआ है। चाहे वो कोई भी रूप ले लें, कुछ भी कर लें, पर उनका जो मूलभूत रूप है, मूलभूत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नहीं बदलता है। हमारी तरह कुछ होता नहीं है, परंतु लीला करते हैं भगवान। लीला करते समय भगवान के शरीर से भी खून दिखता है, बाल तोड़ा तो खून दिखता है, ये सब लीला के दौरान होता है। ये भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमें वैसा दर्शन देते हैं, ये अलग बात है। पर ये जो श्लोक है ये क्या बता रहा है? अस्नाविरम। अस्नाविरम यानी नसें नहीं होती हैं। जैसे हमारा नस होता है, उसमें खून बहता है लाल रंग का, तो वैसा कुछ नस वगैरह नहीं होता है भगवान के शरीर में। शिरा विहीन है भगवान का शरीर। और आगे बता रहे हैं
कि मनुष्य का जो शरीर है वो एक मशीन के समान है, यंत्र के समान है। और भगवान ने भी बोला है, यंत्रारूढ़ानि मायया। हम लोग जो हैं, हम एक मशीन के ऊपर विराजमान है। हमारा जो शरीर है ये मशीन है, और ऐसा नहीं कि हमारा शरीर मशीन है। जितने भी शरीर हैं, जो चलने वाले फिरने वाले शरीर हैं, वो सबका शरीर एक मशीन के तरह कार्य कर रहा है। उसके ऊपर वो आत्मा को रख दिया गया है। इसलिए यहाँ बता रहे भौतिक मशीन की तरह कार्य करता है। भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करता है। सिस्टम जैसे मशीन में अलग अलग भाग होते हैं, वैसे हमारे शरीर में अलग अलग भाग है, परंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। तो भगवान के शरीर में बहुत सारी अलग अलग बहुत सारे गुण हैं। भगवान के शरीर के बारे में बताया गया यहाँ पे, शरीर के बारे में, कैसा शरीर है भगवान का। तो प्रभुपाद बताएंगे, हम वैसे वैसे देखेंगे। प्रकृति का हमारा शरीर है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद। हमारे शरीर में 5 चीज़ें हैं, मिट्टी, हवा, पानी, जल, अग्नि, आकाश। भगवान के शरीर में ये 5 चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। ना उनके शरीर में मिट्टी है, ना उनके शरीर में हवा है, ना उनके शरीर में पानी है। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये 5 पदार्थ भौतिक है, और भगवान का शरीर भौतिक है ही नहीं। तो भगवान के शरीर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का में नहीं है ऐसा, ठीक है। दिव्य शरीर में श्राव जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ स्पष्ट कहा गया। अदेहधारी का अर्थ हुआ कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसको भी समझना होगा। जैसे हमारा शरीर है, मैंने बताया आपको, श्लोक देख लेते हैं हम कहाँ हैं। भगवत गीता रूढ़ानी माया। अगर वो श्लोक मुझे मिल गया तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी। कैसे मोबाइल हिल रहा है बार बार, कैसे हम लोग जो है एक यंत्र पर सवार रहते हैं। अगर वो श्लोक मुझे याद नहीं है अभी नंबर, नहीं ठीक है, वो श्लोक नहीं मिल रहा है मुझे, परंतु है वो श्लोक। तो हमारा शरीर जो है वो एक आत्मा है और उसके ऊपर शरीर है। यानी अंदर में आत्मा है, उसने शरीर को पहना है। जैसे भगवान स्वयं बताते हैं ना, एक कपड़े के समान है हमारा शरीर, कपड़े के समान है, ठीक है। तो कपड़ा कोई व्यक्ति पहनता है, अंदर में व्यक्ति होता है, ऊपर से कपड़ा पहनता है। तो अंदर में हम हैं, और हमने अब जैसे अभी पिंक कलर की साड़ी पहनी है, तो ये बाहर से पहना हुआ है, अंदर में मैं हूँ। इसी प्रकार अंदर में आत्मा रहता है और ऊपर से शरीर को धारण करता है, ठीक है। शरीर को धारण, इसलिए शरीरधारी कहलाता है। शरीरधारी जीवात्मा। भगवान का शरीर ऐसा है जिसमें कुछ धारण नहीं करना है। यानी कि जो हमारी आत्मा है, वही आत्मा भगवान का भी है, बड़ा सा है, हम लोग का छोटा सा है, भगवान का बड़ा है। परंतु वो आत्मा ही सारा रूप ले लेता है। यानी कि भौतिक शरीर जो हमने पहना, वैसा भगवान को नहीं पहनना पड़ता है शरीर, ठीक है। हमने एक भौतिक शरीर पहना है, या तो भौतिक शरीर बना के हमें भगवान ने माता के गर्भ में दिया, और माता के गर्भ में माता के शरीर से हवा पानी खून लेकर के हम बड़े हो गए। इससे एक हमारा ये आवरण बन गया। और जिस दिन हम ये शरीर छोड़ेंगे, फिर हमारी आत्मा निकल जाएगी। पर भगवान का पूरा शरीर आत्मा से ही बना हुआ है। यानी कि भगवान के आत्मा में ही, आत्मा ही समझिए बड़ा सा है,
उसी में पैर है, उसी में हाथ है, उसी में आँखें हैं, उसी में नाक है, उसी में कान है। वो आत्मा का ही बना हुआ सब कुछ है। ये फ़र्क है। तो इसीलिए अदेहधारी, यानी देह धारण नहीं किया उन्होंने। वही आत्मा रूप ले लेता है, जिसका भी रूप लेना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने अपना देख लिया कि हम क्या करते हैं, हम एक वस्त्र के समान शरीर को पहन लेते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि ये क्या है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वस्त्र के समान हम पहनते हैं, और वस्त्र जब पुराना होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। ये तो हमारा चक्कर चलता रहता है, वस्त्र नया पहनना, फिर पुराना त्यागना, फिर नया पहनना, फिर पुराना त्यागना, ये चलता रहता है। ठीक है। अब भगवान का देखिए, हम आपको एग्जाम्पल, मेरे पास जो रहता है 2-3 चीज़ें उसी से बताती हूँ मैं हमेशा। अब मान लीजिए ये रुमाल है, ये आत्मा है। ये रुमाल एक आत्मा हो गया। ठीक है, बड़ा सा दिखा रही हूँ, ये बड़ा आत्मा, इतना बड़ा आत्मा। ये आत्मा भगवान का हो गया, या तो आप इससे समझिए ये हमारी आत्मा है, छोटी सी बड़ी सी आत्मा भगवान की। अब ये हमारी आत्मा जो है, इसके ऊपर हमने ये शरीर पहना, ये शरीर है, ये आत्मा है, ऐसे शरीर के अंदर अभी पहन लिया। ठीक है। अब बाद में क्या होगा, शरीर नष्ट जब हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। समझिए ये दूसरा शरीर है। अब आत्मा को ये शरीर मिल गया, अब ये आत्मा इस शरीर के अंदर आ गया, तो क्या हो गया, ये शरीर भी फिर नष्ट हो जाएगा, फिर तीसरा शरीर मिलेगा, ये चलता रहता है। अब ये भगवान की आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, ये भगवान की आत्मा है। इसका क्या होगा, अभी इनको, ये भगवान की आत्मा है, अब इनको ये गोलोक धाम में है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब इनको मान लीजिए विष्णु बनना है, तो ठीक है, इनसे बहुत सारे विष्णु निकल जाएंगे। अब अगर इन्हीं को बनना है, नीचे आना है धरती पर, तो ये चाहे जिस भी साइज़ के हों, इसी आत्मा में एक रूप बन जाएगा। मतलब इनको बाहर से, जैसे हमने जीवात्मा ने शरीर को पहना, वैसे नहीं पहना, इसमें ही कृष्ण बन जाएंगे, इसी से कृष्ण बन जाएंगे, इसी से राम बन जाएंगे, इसी से विष्णु बन जाएंगे। मतलब इसके जैसा बहुत सारे बन जाएंगे, या स्वयं कृष्ण को भी बनना होगा तो इसी से बन जाएंगे। ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होगी, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होगी, क्योंकि जैसे ये सच्चिदानंद है, ये सच्चिदानंद है, और ये भी सच्चिदानंद भगवान और सच्चिदानंद आत्मा, हम लोग सब जीवात्मा। सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद जीवात्मा। पर ये सच्चिदानंद जीवात्मा ने क्या पहना, एक कपड़ा। अभी ये जो कपड़ा है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये क्या है, पंच महाभूत का बना हुआ। ये कपड़ा क्या है, पंच महाभूत का। जैसे अभी ये कपड़ा है मनुष्य का, मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा कपड़ा है, मान लीजिए ये हाथी का है, अभी इसके अंदर बंद है। फिर मान लीजिए ये कपड़ा है सांप का, तो इसके अंदर बंद है। तो अलग अलग कपड़े में बंद हो रहा है जीवात्मा। और भगवान क्या कर रहे हैं, किसी के अंदर बंद नहीं हो रहे हैं, ये भगवान है। ये कृष्ण बन गए, मन किया वराह बन गए, मन किया शुकर बन गए, मन किया मछली बन गए। मतलब इनका शरीर वैसे का वैसे वही रहेगा सच्चिदानंद, और खाली इसका शेप बदल जाएगा, बस बाहरी दृष्टिकोण से वो अलग दिखने लग जाएगा, यही फ़र्क है। तो इसीलिए भगवान अदेहधारी हैं, उनको देह नहीं धारण करना पड़ता, उनके पास जो है उसी से देह बन जाता है। जैसा डिज़ाइन चाहिए, जैसा रंग चाहिए, जैसा रूप चाहिए, वो आकार ग्रहण कर लेंगे, वैसा ही, कुछ भी बदलना नहीं पड़ता है उनको, कुछ शरीर वरीर बाहर से नहीं पहनना पड़ता है। इसलिए उनका नाम क्या, अदेहधारी। देह नहीं है उनके पास। देह नहीं है मतलब क्या है, देह नहीं है मतलब भौतिक देह नहीं है। अभी कल हमने पढ़ा था प्रीचिंग क्लास में कि भगवान क्या है, निर्गुण। भगवान निर्गुण है, और भगवान के पास इंद्रियां नहीं होती हैं। तो प्रश्न पूछा था, इंद्रियां नहीं होती हैं? इंद्रियां होती हैं।
अभी जैसे हमने बताया आपको, आप सोचते होंगे माता जी कैसा कैसा बताती हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसको हमने शरीर धारण की, ये शरीर धारण किया था, जीवात्मा ने ये शरीर धारण किया, तो अब इसके शरीर में सब कुछ जो होगा, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये क्या होगा? भौतिक पदार्थ का, ये भौतिक चीज़ है, मिट्टी से बना हुआ, इसी का होगा हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, इंद्रियां इत्यादि। परंतु भगवान क्या किए? इसी शरीर में राम बन गए, इसी शरीर में कृष्ण बन गए, कुछ भी ऊपर से नहीं पहना। अब बताइए, भगवान की इंद्रियां कैसी होंगी? भौतिक होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो असली रूप है सच्चिदानंद, उसी रूप से वो कृष्ण बने हैं, उसी रूप से राम बने, उसी रूप से विष्णु बने। तो उनके शरीर में कहीं से बाहर से कोई पदार्थ आया ही नहीं, पदार्थ नाम की चीज़ ही नहीं आई है, भौतिक पदार्थ नाम की। तो इंद्रियां कैसे हो जाएंगी भौतिक? शरीर कैसे हो जाएगा भौतिक? मन कैसे हो जाएगा भौतिक? कुछ भी भौतिक नहीं होगा भगवान के शरीर में, क्योंकि भगवान का पूर्ण शरीर सच्चिदानंद है। ठीक है, तो इसीलिए उनको बाहर से कोई दे, इसका अर्थ क्या है? शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम आपको क्या एग्जाम्पल देने, आपको हंसी भी आ रही होगी कि ये जीवात्मा है जिसने ये शरीर धारण किया, तो अब इसका क्या हुआ? आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों मिक्स्ड हो रहा है। और भगवान का मैंने क्या बताया, ये भगवान है, इन्होंने बाहर से कोई शरीर धारण नहीं किया, इनके ही अपने आप यहाँ पे हाथ हो गया, पैर हो गया, भगवान कृष्ण दिखने लग गए, मुकुट पहन लिए, अपने आप ये कछुआ बन गए, अपने आप ये मछली बन गए, अपने आप ये विष्णु बन गए, अपने आप ये कुछ भी बन गए। तो अंदर जो चीज़ है, सब कुछ अंदर में इनके शरीर में जो सच्चिदानंद शरीर है, इसके अंदर में सेम है। बाहर से वो मछली दिखे, बाहर से कछुआ दिखे, बाहर से बलराम दिखे, बाहर से कृष्ण दिखे, बाहर से लक्ष्मण दिखे, कुछ भी बाहर से दिख सकते हैं, अंदर सेम सच्चिदानंद शरीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो शरीर और आत्मा एक है, कोई अलग नहीं है, शरीर है ही नहीं। नहीं वे प्रकृति के नियम के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं जैसा हम करते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह और सूक्ष्म मन से भिन्न है। अभी देहात्म बुद्धि, अभी यही चीज़ों में बताई, इसी को प्रभुपाद जरा अच्छे से बता रहे। देहात्म बुद्धि जो है, हम लोग के अंदर, हम लोग के पास एक देह है और एक आत्मा। तो देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है कि हमारे अंदर ये भावना है कि ये मेरा देह है, उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। देह क्या होता है? स्थूल, और मन सूक्ष्म, परंतु मन भी भौतिक है, मन भी भौतिक है और देह भी भौतिक है, और मन केवल सूक्ष्म है और देह जो है वो पूरा स्थूल है। मन मिट्टी हवा पानी से मिलके नहीं बना है, मन भी है भौतिक, परंतु मन मिट्टी हवा पानी से मिलके नहीं बना है। वो उसका भागवतम में आएगा बाद में, दूसरे कैंटो में वो पढ़ लेंगे हम लोग। तो लेकिन है तो भौतिक, मन भी भौतिक है अभी, क्योंकि दूषित अवस्था में है। तो देहात्म बुद्धि में आत्मा जो है वो अलग है, आत्मा जो है वो दिव्य है, परंतु बाकी चीज़ें स्थूल है। बाकी चीज़ें क्या है? स्थूल तत्व है। किंतु परमेश्वर ऐसी विलग विलग व्यवस्था से सर्वथा परे रहते हैं। तो परमेश्वर क्या है? कुछ भी नहीं, उनमें भौतिक कुछ है ही नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया। उनके देह और मन में कोई अंतर नहीं है, उनका मन और देह सब एक है, मन भी, देह भी, शरीर भी, सब कुछ। इसीलिए भगवान आँखों से भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अंग से, पूरा शरीर का अंग दिव्य है उनके शरीर में। कुछ भी मर्जी होगा तो पीछे से भी देख सकते हैं, उनको मर्जी होगा अगर कृष्ण की। कृष्ण वैसा करते नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो एंजॉय करते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। कृष्ण जो है वो भोक्ता है, कृष्ण को कोई जीवन में टेंशन होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है जीवन में कृष्ण को टेंशन। ये सारा टेंशन लेने का काम जो है ये विष्णु भगवान करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो सिर्फ ऐसे ही 2 हाथ और 2 चरण, पैर, बांसुरी बजाना। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र, गदा, शंख, पद्म, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारा कार्य विष्णु भगवान का है, कृष्ण का नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण को अपने सिर को 10 सिर वाला, 20 सिर वाला, 4 सिर वाला बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुंदर रूप है ना उनका, उनका रूप बहुत सुंदर है,
अब ब्रह्मा जी को 4 सिर बनाने की ज़रूरत है। 100 सिर वाले भी ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु भगवान भी होते हैं। महाविष्णु का जो रूप होता है उसमें उनका अलग रूप है, वो साधारण विष्णु नहीं है वो। तो वो चाहेंगे तो 100,000 सिर बना लेंगे। अर्जुन को रूप दिखाया था तो कितना था, सहस्त्र बाहु सहस्त्र नयन दिखाया था ना भगवान ने 11वें स्कंद में, 11वें अध्याय में, जिसमें भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं। तो विराट रूप में भगवान ने बहुत सारा अपना सिर बना लिया। जितने सिर बनाए उसी के आधार पे हाथ भी बन गए बहुत सारे। तो भगवान चाहेंगे तो बना सकते हैं बहुत कुछ, परंतु भगवान ऐसा करते नहीं हैं। कृष्ण भगवान ऐसा करते नहीं हैं। और चाहेंगे तो वो कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी मार सकते हैं किसी को, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर दिव्य होता है। परंतु इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। वे परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर, स्वयं सभी एक है, सब कुछ एक ही है, कोई फर्क ही नहीं है। ब्रह्म संहिता में परमेश्वर का ऐसा वर्णन मिलता है, उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह बताया गया। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये सब बताया गया है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान सच्चिदानंद हैं, आदि पुरुष हैं। वो अपने एक किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं। सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, तो ये है भगवान का रूप। इसमें इनका अस्तित्व दिव्य है। वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान और आनंद का प्रतिनिधि करने वाले दिव्य स्वरूप हैं। प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात। वैदिक ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि उनका शरीर सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार इसलिए बताया जाता है कि निराकार बताते हैं, निर्गुण बताते हैं, ये सब अलग अलग बताते हैं, क्योंकि उनको अनुभव ऐसा होता है। जिसको जैसा अनुभव होता है वैसा हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हमको अनुभव इतना सा हुआ है तो हम यही बताएंगे भगवान के बारे में, क्योंकि हमको इतना ही पता है। जिसको ज़्यादा पता है वो ज़्यादा बताता है। तो जिसको लगता है कि भगवान निर्गुण है तो वो निर्गुण बोलता है। जिसको लगता है भगवान निराकार है तो निराकार बोलता है। जिसको लगता है कि नहीं भगवान तो बहुत सुंदर आकार वाले हैं और भगवान में तो 16 कलाएँ हैं, 64 गुण हैं, सारे दुनिया के सारे गुण हैं, सर्व संपन्न है भगवान, वो फिर वैसे बताएगा। तो इसलिए सब सही है, कुछ गलत नहीं है। अनुभव जैसा है वैसा व्यक्ति भगवान के रूप के बारे में वर्णन करता है। तो निराकारता बताती है कि उनके हमारे समान स्वरूप नहीं होता। वे ऐसे स्वरूप से विहीन है जिसे हम देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि वे अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अन्य इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हाथों से चल सकते हैं, पाँव से खा सकते हैं, वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, हाथों और पैरों से देख सकते हैं, आँखों से खा सकते हैं, आदि आदि। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया कि यद्यपि भगवान के हम जैसे हाथ पाँव नहीं होते, उनके हाथ पैर भिन्न प्रकार के होते हैं, जिससे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में ये सारी बातें शुक्रम शब्द, यहाँ पे शुक्रम है ना, अकायम, अव्रणम, शुद्धम, अपाविद्धम, हाँ शुरू में ही शुक्रम है। सपर्यगात शुक्रम, शुक्रम का मतलब है सर्वशक्तिमान। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम। तो भगवान का हमने देखा कि कैसे भगवान ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान है। हाँ,
सब कुछ जितने भी दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो सारा कार्य भगवान अकेले कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, अगर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है तो वो फिर सॉफ्ट नहीं दिखेगा। उसके पास अगर बहुत शक्ति है, आप देखे होंगे आजकल पता नहीं क्या बोलते हैं, पहले WWF नाम का कोई प्रोग्राम था, उसको बोलते थे WWF। मेरा बेटा देखता था इसलिए मुझे पता है। तो उसमें जो लोग आते हैं उनका तो देख करके उनको डर लगता है, इतना पूरा शरीर ऐसे ऐसे बना रहता है, उसमें ऐसे ऐसे एप्स बोलते हैं वो बना रहता है, ऐसे करेंगे तो इतना, तो वो सुंदर नहीं लगते हैं। केवल क्या, उनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा है, सुंदर नहीं लगते हैं वो, क्योंकि शरीर वो ऐसा शरीर बना लिया है। कोमल भी नहीं लगते हैं, ना कोमल लगते हैं ना सुंदर लगते हैं, खाली बॉडी बहुत स्ट्रांग है। परंतु कृष्ण भगवान एक साथ सब लगते हैं, यानी कि वो गोवर्धन को उठा लिए, मतलब शक्तिमान है बहुत ज़्यादा, परंतु फिर भी वो इतने नाजुक और सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट है। भगवान जो है बहुत नरम है, उनका स्किन बहुत नरम है, उनके चरण कमल बहुत नरम है, और उनके शरीर का समूचा अंग बहुत लाल लाल जैसे एकदम सॉफ्ट और रेडिश ऐसा लगता है उनका। क्योंकि अब देखिए आप, वो जो प्रभास क्षेत्र में भगवान को तीर मारा था व्याधा ने, तो उसको क्या लगा था, ये गुलाबी गुलाबी कुछ भगवान का चरण कमल, भगवान बैठे थे एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा के, और भगवान के चरण कमल को, उनके तलवे को देखा व्याधा ने बहुत दूर से, उनको लगा हिरन है, हिरन का गुलाबी गुलाबी मुख है, ऐसा कुछ ऐसा वर्णन है भागवतम में, तो मार दिया तीर। तो भगवान का समूचा शरीर बहुत कोमल है और फिर भी भगवान सर्वशक्तिमान। ये भगवान में और इंसान में फर्क है। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिर में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। ये मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि भगवान का अर्चा विग्रह जो होता है, कोई भी अर्चा विग्रह आप ले लीजिए, राधा माधव जी हैं, राधा श्याम सुंदर जी हैं, राधा कुंज बिहारी जी हैं, या राधा वृंदावन चंद्र जी हैं, ये क्या है, भगवान के अवतार हैं। और भगवान का जो मूल स्वरूप होता है कृष्ण का, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में, जैसे बलदेव, राम, नृसिंह, वराह इत्यादि में करते हैं। ये सारे स्वरूप एक ही भगवान है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसी तरह जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है वह भगवान का विस्तीर्ण रूप है, विस्तार है भगवान का, कोई फर्क नहीं है भगवान में और अर्चा विग्रह में। मगर मानने वाले के अंदर में विश्वास होगा तो, अगर कोई पत्थर बोलता है भगवान को, तो भगवान प्रकट होकर उसको दर्शन नहीं देंगे और उसके लिए कुछ करेंगे भी नहीं। जो मानेगा भगवान को, उसके लिए भगवान साक्षात कभी भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नहीं प्रकट हुए थे, भगवान अपने भक्त के वचन को रखने के लिए प्रकट हुए थे, बताया गया उसमें। प्रहलाद महाराज के कथा में बताया गया है, निजभृत्य भाषितम। मेरे पास अगर श्लोक संग्रह रहेगा तो मैं बता देंगी आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि भगवान आज कैसा वीडियो बन रहा है, बार बार मोबाइल हिल रहा है। भगवान जब प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लीला में, भगवान प्रकट होते हैं तो इसलिए नहीं प्रकट होते हैं कि हिरण्यकश्यपु को मारना बड़ा ज़रूरी है, प्रकट होके मार दें। नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान क्यों महत्व, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ये है नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। प्रहलाद क्यों भगवान प्रकट हुए, क्यों भगवान नरसिंह भगवान बने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्य अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, ये सिद्ध करना था भगवान को कि प्रहलाद, जो प्रहलाद ने बोला है वो सत्य है, प्रहलाद ने कुछ गलत नहीं बोला। इसीलिए भगवान प्रकट हो गए कि प्रहलाद के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं। भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया, अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। ये रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। ये है 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का 17वां नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि कोई भक्त दिल से भगवान को पूजता है, विश्वास करता है, मानता है, सेवा करता है, तो भगवान अर्चा विग्रह से प्रकट हो जाते हैं। और अर्चा विग्रह तो छोड़िए, खंभे से प्रकट हो। तो अर्चा विग्रह में भगवान कहाँ से आते हैं? आचार्यों के अनुरोध पर आते हैं। जो अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है। हाँ? और जो भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। और कहाँ से आते हैं अर्चा विग्रह में भगवान? आचार्यों के अनुरोध पर। जो बड़े बड़े महान साधु हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सब जीवों पे कल्याण करने के लिए आप फलाने दिन में, फलाने मुहूर्त में, फलाने विग्रह में, फलाने स्थान में हम आपको बुला रहे हैं, आप इसमें आ जाइए और आके और सारे भक्तों की सेवा स्वीकार करिए। ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए जब भी भगवान प्रकट होते हैं, किसी विग्रह को मंदिर में स्थापित किया जाता तो उसके पहले बहुत सारी विधियां होती हैं। वो सारी विधियों के द्वारा एक एक स्टेप के द्वारा भगवान को धीरे धीरे सारे मंत्रों के द्वारा बुलाने का जो भी है प्रोसेस वो फॉलो करके अंत में भगवान को स्थापित किया जाता है। उसमें समय लगता है। तो उसमें समय लगता है, बहुत सारे पुजारी होते हैं, बहुत सारी विधि। अभी आप देखिए राम मंदिर में कितना लंबा प्रोसेस हुआ, या अपने इस्कॉन में भी सारे मंदिरों में प्रोसेस होता है। तब भगवान आते हैं। तो भगवान आते हैं हमारे लिए। हाँ, और भगवान शक्ति के बल पर और भगवान की सर्वशक्ति के बल पर भगवान की तरह कार्य करता है ये अर्चा विग्रह। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। ये स्वरूप मूर्ख लोगों अर्थात कनिष्ठ अधिकारियों की अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसमें ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि यदि भगवान की इच्छा हुई तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे।
पत्थर क्या है? जड़ वस्तु, उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। और चेतन को भी जड़ बना देते हैं, अब इंसान बना देता है, तो भगवान क्या है? अहिल्या माता को तो उनके पति ने पत्थर बना दिया। अहिल्या माता को श्राप किसने दिया? उनके पति ने, बन गई पत्थर। रामचंद्र जी ने चरण रखा, फिर पत्थर से बन गई इंसान। तो भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो 1 सेकंड के अंदर चाहेंगे तो पत्थर में जान दे देंगे, और चाहेंगे तो जीवित व्यक्ति को पत्थर बन जाएंगे। आपको पता अगर होगा बालाजी की कथा, बालाजी की जो कथा है वो ऐसी है, हम तो आपको पूरी कथा नहीं बताने वाले हैं अभी, लेकिन बालाजी भगवान जो वेंकट थे, वेंकट भगवान जो विचरण कर रहे थे, जो इतनी सारी लीला किए, वो पूरी लीला, लंबी लीला है ना। वेंकट भगवान ब्रह्मगिरी पर्वत, उसको ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं ना, तो वहाँ पे विचरण करते थे स्वयं। ऐसा नहीं था कि वेंकट भगवान पत्थर की मूर्ति थे शुरू में, मगर जब लोग सब बहुत जो समस्या हुई थी, 2-4 तरह की समस्या हुई थी, तो वेंकट भगवान ने कहा कि कलयुग में लोग बहुत पाप करेंगे और बार बार मेरे से हेल्प मांगने आएंगे। बहुत सारी लीला है, मैंने ऑडियो में डाली है, लगता है कुछ वीडियो में भी डाला है मैंने। आप मेरे चैनल पर जाएंगे और तिरुपति बालाजी, उसमें तिरुपति भगवान की कथा लिखा रहेगा, बालाजी भगवान की कथा, उसको सिर्फ टच करेंगे तो आपको सारी कथाएं आ जाएंगी। तो भगवान उनके भक्त के सामने ही पत्थर बन गए, भगवान पत्थर बन गए। बोले नहीं, अगर मैं ऐसे चलता फिरता रहूँगा सब मुझे बहुत तंग करेंगे, इसीलिए मैं पत्थर की मूर्ति बन जाता हूँ, अभी पत्थर की पूजा करने दो। तो भगवान पत्थर बन गए। और वहाँ पे भी देखिए, पंढरपुर में भी भगवान तो पहले साक्षात आए थे ना, ऐसे हाथ रख करके कमर पे खड़े थे, पुंडरीक का इंतज़ार कर रहे थे, बाद में भगवान पत्थर के बन गए। तो भगवान को क्या टाइम लगता है? कुछ टाइम लगता है। पत्थर से जड़, जड़ से चेतन, चेतन से जड़ बनने में क्या टाइम। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त। श्रील प्रभुपाद की जय।